नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट सीरीज का ये पार्ट 2 है। इसमें हम राष्ट्रीय आपातकाल के समय मूल अधिकारों पर प्रभाव, क्या इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। जब इमरजेंसी का, नेशनल इमरजेंसी का समय चल रहा होता है तो उस समय फंडामेंटल राइट्स के लिए, राइट्स पर क्या आपका जो है इफेक्ट पड़ता है, क्या उस पर प्रभाव पड़ता है, इस बारे में हम इसको जानेंगे पूरी तरीके से, ठीक है। यूपीएसआई के लिए आपका टारगेटेड बैच फॉर जीएस के लिए 1 मार्च से स्टार्ट हो गया है हिंदी मीडियम के लिए। इंग्लिश मीडियम के लिए 10 मार्च से स्टार्ट हो गया है। ये 2 नंबरों पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है, नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352 में इसके बारे में डिटेल में चर्चा करी गई है। हम राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल के पर जो के बाद जो है मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, फंडामेंटल राइट्स पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक। आर्टिकल 352 में कहा गया है कि भाई संसद किस तरीके से अनुमोदन करेगी, संसद में कैसे वो जो राष्ट्रीय आपातकाल हमें घोषित करना होगा उसको कैसे पास कराना है, कितने महीने में कराना है, वो सारी डिटेल है। बट यहाँ हम बेसिक चीज़ें देखते हैं। तो 3 टाइप के जो है राष्ट्रीय आपातकाल जो है 3 तरीके से लगता है। कैसे कैसे? एक तो होता है युद्ध, वॉर। युद्ध का मतलब होता है जब हमारे देश की सेना और दूसरे देश की सेना आमने सामने युद्ध लड़ रही होती है, जैसे कारगिल वॉर कहा जाता है, आपका 1962 वॉर कहा जाता है, 65 को वॉर कहा जाता है, क्योंकि दोनों सेनाएं लड़ी थी। बट सेकंड केस है भारी आक्रमण या बाह्य आक्रमण इसको बोलते हैं। ये सेकंड क्या है? एक्सटर्नल एग्रेशन। एक्सटर्नल एग्रेशन क्या होता है कि जब सामने वाली देश की जो सेना होती है वो क्या नाम है, वॉर कर रही, वो एक तरीके से जो है युद्ध की करने की कोशिश कर रही है, या फिर वो जो है ज़बरदस्ती हम पे जो है अटैक कर रही है, लेकिन अभी तक हमने रिटेलिएट नहीं किया, अभी तक हमने जो है जवाब नहीं दिया है। जब हम जवाब देंगे तो वो वॉर की स्थिति में बदल जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह जो है ये आपका आर्म्ड रिवेलियन इसको कहा जाता है। पहले क्या था, जब संविधान बना था तो सशस्त्र विद्रोह की जगह यहाँ पर आंतरिक गड़बड़ी की एक आंतरिक गड़बड़ी ये वर्ड था, ठीक है। आंतरिक गड़बड़ी ये वर्ड था आपका, लेकिन बाद में, ठीक है, 44th अमेंडमेंट, ठीक है, ये आपका जो है 44th अमेंडमेंट में आंतरिक गड़बड़ी को बदल के सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया, ठीक। इसको इंग्लिश में आर्म्ड रिवेलियन कहते हैं। अब ठीक है, हम एक एक करके देखेंगे कि किस केस में कहां पर कैसी चीजें होती हैं और कहां पर आपको मूल अधिकारों को सस्पेंड किया जाता है या फिर मूल अधिकारों को एक्टिवेट मोड में रखा जाता है। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं। देखिए दोस्तों, 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359। यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आर्टिकल 358 सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 19 में जो मूल अधिकार हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके बारे में चर्चा करी गई है। आर्टिकल 358 में इस चीज को आपको बहुत ध्यान रखना है। इस आर्टिकल 358 में इसके अलावा किसी भी प्रकार की जो है वो चर्चा नहीं करी गई है, सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 19 की जो है वो चर्चा करी गई है, ठीक है। आर्टिकल 19 में हम क्या देखते हैं कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें क्या है, इसमें 6 स्वतंत्रताएं हैं। आर्टिकल 19 में 6 टाइप ऑफ आपको जो है स्वतंत्रता दी गई हैं। कौन कौन सी है उनको याद करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले मैंने बोलना शुरू करा, ठीक है, मतलब वाक, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद लोगों की भीड़ लगी, मतलब सम्मेलन हो गया। उसके बाद क्या हुआ, सम्मेलन के बाद संघ, हमने भाई सम्मेलन कर लिया, उसके बाद भाई हमने क्या करा, संघ बना लेते हैं, एक पार्टी टाइप की बना लेते हैं। उस संघ के बाद हमने क्या करा कि भाई अब संघ को हमें बढ़ाना है तो हमें संचरण करना है, दूसरे स्टेटों में जाओ और इसकी चर्चा, इसके जो है इसका प्रचार करो। संचरण कर लिया मतलब दूसरे स्टेटों में हम लोग जो जाने लग गए। फिर उसके बाद संचरण जब कर लिया तो फिर हमने सोचा कि संचरण हम कर रहे हैं मतलब हम जा रहे हैं, कहीं रुकेंगे, वहीं पर हमने निवास कर लिया। और निवास करने के बाद हमें जो है रोटी रोजी जो है वो भी तो खानी होगी ना हमें, तो हमने क्या करा, फिर उसके बाद हमने व्यापार कर लिया, ठीक है। तो व्यापार, तो ये आपकी 6 तरीके की जो है ये फंडामेंटल जो है राइट्स होते हैं आर्टिकल 19 के अंदर। अब क्या है, आर्टिकल 358 ये कहता है कि जब भी नेशनल इमरजेंसी लगेगी, नेशनल इमरजेंसी जब लगेगी किस केस में, युद्ध के केस में और बाहरी आक्रमण के केस में, तब आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा, स्वतः सस्पेंड हो जाता है वो। उसके लिए किसी आदेश की, राष्ट्रपति के आदेश की, कैबिनेट के आदेश की कोई जरूरत नहीं होती। अगर नेशनल इमरजेंसी इन 2 केस के आधार पर लगाई जा रही है
तो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। बट थर्ड केस जो है, जिसको हम आर्म्ड रिवेलियन कहते हैं या सशस्त्र विद्रोह कहते हैं, उस केस में आर्टिकल 19 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। यहां पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जब नेशनल इमरजेंसी युद्ध और बाहरी आक्रमण के आधार पर लगेगी तो आर्टिकल 19 जो है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। आर्टिकल 358 में कहा गया कि आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, उसके लिए किसी के आदेश की जरूरत नहीं पड़ती। बट आर्म्ड रिवेलियन के केस में, जब सशस्त्र विद्रोह के केस में जब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है, तब आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, ये आर्टिकल 19 के लिए। आर्टिकल 358 में सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 19 की चर्चा की गई है। अब बात करते हैं आर्टिकल 359 की। दोस्तों आर्टिकल 359 जो है, ये आर्टिकल 19 को छोड़कर जितने भी मूल अधिकार हैं 14 से लेके 32 तक, वैसे बहुत सारे लोग यहीं पे ये कमेंट करने लग जाएंगे सर 12 से लेके और आपके जो हैं ये तो आगे तक हैं, ठीक, लेकिन ऐसा तो नहीं है। उसमें देखिए क्या है कि जो मेन मूल अधिकार हैं 14 to 32 तक ही हैं। 12 में क्या दे रखा है आपका, 12 में सिंपल है, स्टेट की परिभाषा दे रखी है, किसको स्टेट माना जाए। उसके बाद 13 में क्या है, नेशनल वो जुडिशियल रिव्यू के बारे में कहा गया है कि भाई क्या नाम है, अगर कोई कानून या कोई धारा ऐसी बनती है, कोई अगर लॉ ऐसा बनता है जो कि फंडामेंटल राइट्स को अगर उसको जो कर्टेल कर रहा होगा, उसको जो है छीन रहा होगा, उसको कम कर रहा होगा, तो वो जुडिशरी उसमें आके जो है वो ऑटोमेटिकली जो है नल एंड वॉइड कर देगी उसको। तो ये कहा गया है उसमें। तो अब क्या है, हमने आर्टिकल 358 में हमने देख लिया क्या आर्टिकल 19 की बात हुई थी। अब आर्टिकल 359 में हम क्या बात करेंगे कि भाई आर्टिकल 359 में क्या गया है कि आर्टिकल 20 और 21 ये किसी भी केस में सस्पेंड नहीं हो सकते। तीनों के तीनों केस, मतलब युद्ध के केस में भी नहीं होंगे, बाहरी आक्रमण के केस में भी नहीं होंगे, और सशस्त्र विद्रोह के केस में भी आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं होते हैं। इस चीज का अपने दिमाग में लगा के चलना। टेलीग्राम का मैंने लिंक नीचे डाल दिया है। एक क्वेश्चन मैंने ऐसा ही डाला है, 60% लोगों ने आंसर गलत किया है क्योंकि उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। आर्टिकल 20 और 21 जो है वो युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, तीनों केसों में जो है वो आपके सस्पेंड नहीं होते हैं। जब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नेशनल इमरजेंसी लागू होती है तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सशस्त्र विद्रोह के केस में निम्न में से कौन से जो है आर्टिकल्स को, कौन से मूल अधिकारों को सस्पेंड जो है वो किया जाता है या नहीं किया जाता। तो जब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जो है नेशनल इमरजेंसी लगी होती है तो आर्टिकल 19, 20, 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता, ठीक। लेकिन जब आपका युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर अगर नेशनल इमरजेंसी लग गई है तो आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 19 को सस्पेंड किया जा सकता है। बट जब हम आर्टिकल 359 की हम बात करते हैं तो यहां पर राष्ट्रपति के आदेश की जरूरत पड़ती है। राष्ट्रपति के आदेश की जरूरत पड़ेगी किसी भी आर्टिकल को, किसी भी मूल अधिकार को सस्पेंड करने के लिए, आर्टिकल 19, 20, 21 को छोड़ के। 19 की बात हमने 358 में कर ली है, 20, 21 सस्पेंड नहीं होते हैं। तो 14 से लेके और आपका 32 तक जो भी अधिकार हैं वो आपके सस्पेंड करने के लिए सारे के सारे या फिर कुछ चुनिंदा इसमें से राष्ट्रपति के आदेश के आधार पर वो सस्पेंड हो जाएंगे, जितने समय के लिए वो बोलेगा। असल में कहा जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें ये कहेंगे कि सर सस्पेंड नहीं होते हैं सर, उसमें तो ये होता है कि आर्टिकल 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाने का अधिकार सस्पेंड हो जाता है। इतना दिमाग में अगर आप लेके चलोगे तो ये यूपीएससी लेवल का हिसाब है। अगर आपने ये सोच के अगर सवाल किया, सवाल 100% गलत करोगे, क्योंकि वो कभी नहीं देगा कि वास्तविक रूप से अनुच्छेद 32 जो है सस्पेंड होता है, मूल अधिकार तो चालू रहते हैं, ऐसा नहीं है। उसमें सिर्फ सिंपल आपको याद करना है कि राष्ट्रपति आदेश देकर किसी भी मूल अधिकारों को, क्योंकि आर्टिकल 19 को छोड़ के, आर्टिकल 19, 20, 21 को छोड़ के किसी भी मूल अधिकार को सस्पेंड कर सकता है किसी भी समय के लिए, ठीक है, और किसी भी समय उसको वापस ले लिया जाता है। बट आर्टिकल 359 के तहत जो भी मूल अधिकारों को सस्पेंड किया जाएगा उसके लिए संसद से अनुमति लेनी जरूरी है। बकायदा आप संसद में वो चीज बताएंगे, उसको पास करवाएंगे, उसके बाद ही आर्टिकल 359 के तहत जो भी फंडामेंटल राइट्स आप सस्पेंड करेंगे वो सस्पेंड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका था कंसेप्ट, इसके आधार पर अब आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, कम्युनिटी पे भी मैं क्वेश्चन देता रहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।